Good morning students. Today we are going to study 11th class Geography. हमारी जो 11th क्लास ज्योग्राफी की बुक है उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। उसका चैप्टर फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें उस सब्जेक्ट के बारे में, वो सब्जेक्ट में क्या पढ़ा जाता है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में अपन पढ़ते हैं। 11th क्लास में आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ज्योग्राफी क्या है, व्हाट इज़ ज्योग्राफी एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। तो उसके लिए अपन सबसे पहले ये जो वर्ड है ज्योग्राफी, इसके बारे में अपन समझेंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं अपन। तो ज्योग्राफी ये जो वर्ड है इंग्लिश में ज्योग्राफी, ये वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड है जियो और दूसरा जो वर्ड है वो है ग्राफो। जियो प्लस ग्राफो, ये जियो और ग्राफो ये जो दोनों ही वर्ड है वो ग्रीक भाषा के वर्ड है। ग्रीक भाषा के ये जो दो वर्ड हैं जियो और ग्राफो, इन दोनों को कंबाइन करके मिला करके ज्योग्राफी शब्द बना है। तो इसमें जियो का जो मतलब होता है वो होता है अर्थ यानी पृथ्वी, हमारी धरती। ठीक है, और ग्राफो का जो मीनिंग होता है वो है डिस्क्रिप्शन या फिर वर्णन करना। तो ज्योग्राफी इन दोनों को मिलाकर ज्योग्राफी का मीनिंग क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। तो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ यानी अर्थ का वर्णन। तो ये जो ज्योग्राफी वर्ड है ये सबसे पहले दिया था, इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय एक ज्योग्राफर थे इरोटोस्थनीज, उनके द्वारा ये सबसे पहले यूज किया गया था ज्योग्राफी वर्ड। ठीक है, उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी थी कि ज्योग्राफी क्या है, व्हाट इज ज्योग्राफी, ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज होम ऑफ ह्यूमंस, यानी अर्थ का डिस्क्रिप्शन, अर्थ को क्या मानते हुए, होम ऑफ ह्यूमंस यानी इंसानों का या फिर मानव का घर मानते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो हो गया ज्योग्राफी की मीनिंग और डेफिनेशन। मीनिंग क्या है, मीनिंग है ज्योग्राफी जो वर्ड है उसकी मीनिंग क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, और उसकी डेफिनेशन, उसी से इसकी डेफिनेशन हो गई डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज होम ऑफ ह्यूमंस, मतलब अर्थ को मानव का घर मानते हुए उसका डिस्क्रिप्शन करना। इनमें दोनों चीज़ें ज़रूरी है। ज्योग्राफी की स्टडी में अर्थ यानी उसके फिजिकल फैक्टर्स भी आते हैं और ह्यूमंस भी आते हैं। ह्यूमंस और जो फिजिकल फैक्टर्स है उनके बीच जो रिलेशन है उसी को अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। फिर आता है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। हम इसमें पढ़ते क्या है। तो ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। वो 3 क्वेश्चन क्या है, पहला है व्हाट, दूसरा है वेयर और तीसरा है व्हाई। तो ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो हमें इन 3 क्वेश्चंस का आंसर मिलता है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट। तो ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे कि कोई भी अर्थ का फिजिकल फेनोमिना है वो क्या है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है अपने को। जैसे माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, प्लेट्यू हो गया, उसके बारे में अपने को डिस्क्रिप्शन मिलता है। दूसरा है वेयर। वेयर में आता है कि कोई भी फिजिकल पैटर्न है, एग्रीकल्चर है, वेजिटेशन है, वो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है। यानी जैसे मान लो कोई वेजिटेशन है, वेजिटेशन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं
तो कौन कौन से फॉरेस्ट किस किस जगह में है, अर्थ में, वर्ल्ड में कौन कौन से फॉरेस्ट कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, उनका पैटर्न क्या है, उनको कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है वाई। वाई में अपन ये देखते हैं कि कोई भी फिनोमिना है, फिजिकल फिनोमिना है, एनवायरमेंटल फिनोमिना है, या फिर ह्यूमन से जुड़ी हुई कोई चीज़ है, वो क्यों है। जैसे क्लाइमेट ले लो कि ये सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ बढ़ती है, सबसे ज़्यादा जो गर्मी का या गर्म एरिया है, हॉट एरिया है, हॉट क्लाइमेट वाला एरिया है, वो कहाँ है, वो है इक्वेटर के पास। जैसे अपन, ये अपनी अर्थ हो गई, इसके सेंटर में से जो लाइन गुजरती है उसे अपन बोलते हैं इक्वेटर या फिर 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है। तो इसके आसपास वाला जो एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी बढ़ती है। तो ये उस जगह का क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इसमें हमें वाई का क्वेश्चन ऐड करना है कि यहाँ जो गर्मी पड़ती है, यहाँ जो इतनी गर्मी होती है वो क्यों है, यानी यहाँ पर समर से ज़्यादा क्यों रहती है, विंटर क्यों नहीं होती, उसका रीज़न और उसका जो कारण है, कॉज है, वो हमें ज्योग्राफी में मिलता है। क्योंकि ये जो सन है इसकी लाइट जो है, डायरेक्ट लाइट, वो साल भर सन रेज है वो सीधी पड़ती है कहाँ, इक्वेटर पर। इक्वेटोरियल जो रीजन है उसमें साल भर है वो सन रेज वो सीधी पड़ती है, इसी वजह से यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। जैसे पोलर एरियाज ले लो, जो पोलर एरियाज है वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। क्यों, इसका आंसर भी हमें किस में मिलता है, ज्योग्राफी में मिलता है कि क्यों मिलती है। ठीक है। तो क्योंकि जो सन रेज है वो पोलर एरियाज में तिरछी पड़ती है, इस वजह से वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर विंटर सीजन ऑलमोस्ट साल के 12 महीने ही विंटर सीजन रहता है और इक्वेटर पर साल के 12 महीने ही गर्मी रहती है। तो ज्योग्राफी में हमें इस चीज़ का आंसर मिल गया कि भाई गर्मी क्यों पड़ती है, सर्दी क्यों पड़ती है, किसी तरह का क्लाइमेट किसी स्पेसिफिक जगह पर क्यों है, वेजिटेशन इस तरह की क्यों है। ठीक है। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर हमें ज्योग्राफी में मिलता है। और यही जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी को एज ए सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बनाता है। आपने ज्योग्राफी ली है, 11th में हो, आपने ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट चूज़ किया है, तो आपको जो रेगुलर आप दिन में बहुत सारी चीज़ें देखते हो लेकिन उसे देखकर आप अनदेखा कर देते हो। ठीक है। लेकिन जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, एज ए सब्जेक्ट इसे रीड करोगे, पढ़ोगे, तब क्या होगा, आपको उन सब जो भी घटनाएं होती है, जो भी चीज़ें होती है, उनके बारे में आपको रीज़न पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। जैसे बारिश होती है, अपन देखते हैं कि हाँ बारिश हो रही है, ऊपर से पानी बरस रहा है, लेकिन अपने को उसके पीछे का रीज़न नहीं पता है। ठीक है। वो रीज़न अपने को ज्योग्राफी में पता चलेगा कि जो समुद्र है, सीज है, ओशंस है, उनमें से पानी भाप बनकर वेपर बन के ऊपर उठता है। ठीक है। ऊपर जाके क्लाउड्स बनते हैं और क्लाउड्स में कंडेंसेशन होने से बारिश होती है। ठीक है। तो ये प्रोसेस है, उसकी वजह से बारिश होती है। अब जब आप नेक्स्ट बारिश देखोगे तो आप सोचोगे कि इतनी लंबी प्रोसेस होके ये बारिश हो रही है। तो यही सब चीज़ें इस सब्जेक्ट को एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि ज्योग्राफी जो है वो कोई अलग से नया सब्जेक्ट नहीं है। ये जो बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है, साइंस हो, आर्ट्स हो, ठीक है, सोशल स्टडी हो, इन सब से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है वो देखते हैं अपन। पहले हम देखते हैं रिलेशन ऑफ ज्योग्राफी विद साइंस कि ज्योग्राफी और साइंस के बीच क्या रिलेशन है। अपन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उस ज्योग्राफी एक साइंस का ही सब्जेक्ट है। आगे जब जाओगे आप बीएससी में भी आता है और बीए में भी आता है, तो ये एक साइंस का ही सब्जेक्ट है।
तो ज्योग्राफी में साइंस कहाँ आती है? तो देखो साइंस में, साइंस का ही पार्ट है मैथ्स। अब मैथ्स ज्योग्राफी में कहाँ काम आ रही है? सोचो कहाँ काम आएगी मैथ्स ज्योग्राफी में? मैथ्स जो है ज्योग्राफी में हर जगह काम आती है। जैसे ज्योग्राफी अपन पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है मैप। मैप देखा ही होगा आप लोगों ने। मैप जो होती है वो ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि ज्योग्राफी में किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम मैप का यूज करते हैं और वही उसको इंटरेस्टिंग बनाती है। तो इस मैप में मैथ्स का यूज होता है। कैसे होता है? मैप, जब भी आपने मैप देखा है, मैप में इस साइड बॉटम राइट कॉर्नर पे एक स्केल बनी हुई होती है। ये स्केल अपन बनाते हैं, जब मैप को बनाया जाता है उस टाइम इस स्केल को बनाया जाता है। ये स्केल क्या काम आती है? जैसे मैप में कोई ए जगह है और बी जगह है। अपने पास मैप है, अपने को ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है कि इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है। तो उसके लिए अपन स्केल यूज करेंगे। स्केल कैसे यूज करेंगे? स्केल से अपन इन दोनों के बीच की दूरी मापेंगे। मान लो आया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो स्केल है उसमें लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। स्केल में लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो अपन क्या करेंगे? 2 × 1 यानी 2 किलोमीटर। समझ में आ गया कि ए और बी के बीच दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। ये हमें कैसे पता चला? स्केल की वजह से। तो स्केल के लिए अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ती है और वो कैलकुलेशन अपन मैथ्स में भी करते हैं। तो ये मैथ्स और ज्योग्राफी के बीच रिलेशन हो गया। फिर साइंस का ही दूसरा पार्ट है केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या करते हैं अपन? केमिस्ट्री में अलग अलग तरह के रसायन वगैरह पढ़ते हैं, अपन फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, गैसेज वगैरह हैं, उन सब को पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में भी हम पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? जब हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। ये ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है, ठीक है। उसमें अपन क्या पढ़ते हैं कि जो अर्थ है, अपनी पृथ्वी है, अपना घर है, उसके अंदर क्या है, वो किससे बनी हुई है, कौन से उसमें रॉक्स है। रॉक्स में फिर अपन पढ़ेंगे कि रॉक्स किससे बनी हुई हैं। तब हम उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें पढ़ेंगे कि आयरन से बनी हुई हैं, ठीक है, या फिर और किसी चीज़ से बनी हुई हैं, कॉपर से है। ये सारी चीज़ें ये तो केमिस्ट्री में भी होता है, ठीक है। किसी चीज़ की टेस्टिंग करते हैं अपन, वो केमिस्ट्री में भी काम आती है। नेक्स्ट है बायो, ठीक है। तो बायो भी अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में बायो कहाँ पढ़ते हैं? ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में अपन क्या पढ़ते हैं? जितने भी लिविंग थिंग्स है, लाइक ह्यूमंस हो गए, वेजिटेशन हो गया, पेड़ पौधे, फॉरेस्ट वगैरह वो हो गए, ठीक है, एनिमल्स हो गए। तो इन सब के बारे में अपन बायो में भी पढ़ते हैं और ज्योग्राफी में यानी बायोजियोग्राफी में भी पढ़ेंगे। तो ये हो गया ज्योग्राफी और साइंस का रिलेशन। ज्योग्राफी और साइंस का रिलेशन क्या हो गया कि मैथ्स को अपन ज्योग्राफी में भी यूज करते हैं और मैथ्स साइंस में अपन एज ए सब्जेक्ट भी यूज करते हैं, इनमें कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। सेकंड थिंग केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अपन अलग अलग तरह के रसायन वगैरह वो इसमें भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी और ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। फिर है बायो। बायो में अपन पेड़ पौधों और एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब के बारे में पढ़ते हैं और अपन बायोजियोग्राफी में भी इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये रिलेशन हो गया ज्योग्राफी और साइंस का। अब अपन लेते हैं ज्योग्राफी और सोशल साइंस। सोशल साइंस या सोशल स्टडी जो आपने 10th में पढ़ी होगी, सोशल स्टडी, उसमें उस टाइम ये ज्योग्राफी एज ए पार्ट था उसमें, ठीक है, अब एज ए सब्जेक्ट है। तो सोशल साइंस में अपन ज्योग्राफी का यूज कहाँ करते हैं?
तो सोशल साइंस का ही एक पार्ट है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में अपन अलग अलग जगहों के पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो एज ए सब्जेक्ट हम पॉलिटिकल में पढ़ते हैं, लेकिन ज्योग्राफी कहाँ यूज में आई पॉलिटिक्स में? आपको पता है जो जितनी भी पॉलिटिक्स होती है वो एक रीजन हो गया, जैसे कंट्री हो गई, स्टेट हो गई, जितनी भी पॉलिटिक्स होती है उस बॉर्डर के अंडर में होती है, ठीक है। तो उस बॉर्डर का डिस्क्रिप्शन जो है वो ज्योग्राफी में होता है कि बॉर्डर है कितनी है, ये कौन सा स्टेट है, कौन सी कंट्री है, ये सब चीज़ें अपन मैप में पढ़ते हैं और मैप ज्योग्राफी में होता है। उसके अलावा किसी रीजन के अलग अलग जो रिसोर्सेज वगैरह हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं और वो पॉलिटिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी सोशल साइंस का ही एक पार्ट है, ठीक है। इकोनॉमी में अपन पढ़ते हैं कि जितने भी अर्निंग वेज है, यानी पैसे कमाने की जो चीज़ें हैं, जितने भी उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह है, ठीक है, एग्रीकल्चर है, ये सब सारी चीज़ें, यानी इन सब से जो इनकम होती है उसी के बारे में हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं, ठीक है। अब ज्योग्राफी में का और इकोनॉमी का क्या रिलेशन हो गया? जैसे रिसोर्सेज होते हैं किसी कंट्री के, ठीक है, उसी से कंट्री की अर्निंग होती है। उन रिसोर्सेज के बारे में कि रिसोर्सेज कितने हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, उन सब से कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, वो सारी चीज़ें अपन रिसोर्सेज के बारे में अपन किस में पढ़ते हैं? ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। मिनरल्स वगैरह कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में भी है और इसमें भी है। फिर नेक्स्ट है इकोनॉमिक हो गई, पॉलिटिकल हो गई, हिस्ट्री। सोशल साइंस का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सोशल स्टडीज़ का या सोशल साइंस का हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री में अपन वो सब चीज़ें पढ़ते हैं जो पीछे के टाइम में हो चुकी। अब हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का क्या रिलेशन हुआ? हिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं कि अलग अलग तरह के जो बैटल्स हुए, युद्ध हुए, तो उसमें मैप्स पढ़ते हैं। अगर अपने को ज्योग्राफी में मैप्स का नॉलेज होगा तो हिस्ट्री आपकी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। कोई भी जगह का नाम आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये जगह उस स्टेट में है, उस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो उसमें हिस्ट्री में भी अपन मैप का यूज़ करते हैं और ज्योग्राफी में भी मैप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए रिलेशन ऑफ ज्योग्राफी विद सोशल साइंस एंड साइंस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपन ले रहे हैं वो है ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। तो ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की कितनी ब्रांचेज हैं? क्योंकि शुरुआत में जब ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था तब इसकी कोई ब्रांचेज नहीं थी, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट था, वो था ज्योग्राफी। लेकिन जब धीरे धीरे इसमें रिसर्च हुई, ठीक है, तो धीरे धीरे इसकी ब्रांचेज अलग अलग बनने लगी। जैसे हर सब्जेक्ट की ब्रांचेज होती है वैसे ही ज्योग्राफी की भी ब्रांचेज है। अब ज्योग्राफी की जो ब्रांचेज है उससे पहले अपने को ये पता करना होगा कि ज्योग्राफी में पढ़ते क्या हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी में हमने जब इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि ज्योग्राफी में हम फिजिकल फैक्टर्स या फिर नेचुरल फैक्टर्स जितने भी हैं अर्थ के उसकी उनका और ह्यूमन सोसाइटी का जो है ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी करते हैं। फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन सोसाइटी, इन दोनों के रिलेशन का अपन रिलेशन की स्टडी करते हैं। तो इसी से इसके दो पार्ट्स बने हैं। पहला पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा पार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। इसके मेन ज्योग्राफी के दो पार्ट है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम अर्थ के जितने भी फिजिकल फैक्टर्स हैं,
फिजिकल फिनोमिना हैं उनका अध्ययन करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उनको लर्न करते हैं। ठीक है, फिजिकल फिनोमिना में क्या आता है? क्लाइमेट आ गया, वेजिटेशन आ गया, ठीक है, अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स आ गए, ओशन आ गए, ठीक है, प्लैनेट्स वगैरह, सोलर सिस्टम, वो सारी चीज़ें आ गई। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी में। यानी जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं जो इंसान ने या फिर ह्यूमंस ने नहीं बनाई हैं, उनकी स्टडी अपन किस में करते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी में। और फिर आती है दूसरा जो मेन पार्ट है ज्योग्राफी का ब्रांच है, वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में अपन उन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं, वो सारे फैक्टर्स पढ़ते हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन जिनसे अफेक्ट होता है, जिसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? ह्यूमंस पे पड़ता है। ठीक है, तो 11th क्लास में तो आपके है फिजिकल ज्योग्राफी, और 12th क्लास में जब जाओगे आप तब आपके आएगी ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ये दोनों हो गई, ठीक है। अब इनके भी सब ब्रांचेज है, ये दोनों तो मेन ब्रांचेज है ज्योग्राफी की, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। अब इसमें भी स्पेशलाइजेशन आया तो इसकी भी अलग अलग ब्रांचेज बन गई। तो फिजिकल ज्योग्राफी की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं वो देखते हैं अपन। फिजिकल ज्योग्राफी की सबसे पहली ब्रांच है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी जो इसका पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी का, उसमें अपन अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो लैंड फॉर्म्स बने हैं, लैंड फॉर्म्स मीन्स जैसे माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन हो गया, ये अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स हैं जो अपन देखते हैं अर्थ पर। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये लैंड फॉर्म्स कौन कौन से हैं, वो कैसे बने, मतलब लैंड फॉर्म जो है आज अपन देख रहे हैं वो कैसे बने, उसके पीछे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से ये बने हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी हो गई। सेकंड है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी, तो क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान या जलवायु भूगोल। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी में अपन पढ़ते हैं जलवायु के बारे में कि अर्थ सरफेस पे किस किस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट्स को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अर्थ पर किस किस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है, पुराने टाइम में किस तरह का क्लाइमेट था, अभी कौन सा क्लाइमेट है। ठीक है, अलग अलग तरह की सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे अपन। थर्ड है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी में अपन ओशंस के बारे में पढ़ेंगे कि ओशंस में जो वेव्स बनती है वो कैसे बनती है। ठीक है, ओशन में सैलिनिटी कितनी है, कौन कौन से इसमें रिसोर्सेज पाए जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह कौन कौन से पाए जाते हैं, तो वो सारे हम इसमें पढ़ेंगे हाइड्रोलॉजी में। और लास्ट है सॉइल जियोग्राफी। सॉइल जियोग्राफी में अपन सॉइल्स, अलग अलग तरह की सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह की सॉइल्स कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, इन सब के बारे में अपन सॉइल जियोग्राफी में पढ़ेंगे। तो ये हो गई फिजिकल ज्योग्राफी की अलग अलग ब्रांचेज। अब अपन देखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांचेज। ह्यूमन ज्योग्राफी की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी जैसे फिजिकल ज्योग्राफी की अलग अलग ब्रांचेस दी, वैसे ही किसकी है, ह्यूमन ज्योग्राफी की। पहली है कल्चरल ज्योग्राफी। कल्चरल ज्योग्राफी में अपन पढ़ते हैं अलग अलग तरह की सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उनके कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। सोसाइटीज़ मीन्स जैसे अलग अलग तरह की ट्राइब्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं।
तो वो किस में आता है, कल्चरल ज्योग्राफी में। अब ह्यूमन ज्योग्राफी में जो पार्ट्स आ रहे हैं ना, वो सारे ह्यूमन से जुड़े हुए होंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में किसके थे, सारे के सारे नेचुरल जितने भी चीज़ें थी उनके आ रहे थे, जैसे क्लाइमेट नेचुरल चीज़ है, वो जियोमॉर्फोलॉजी में लैंड फॉर्म्स है वो नेचुरल है, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें हम अलग अलग तरह की इकोनॉमीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनको इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नेचुरल जो चीज़ें हैं यानी फिजिकल फैक्टर्स है, अर्थ के जो फिजिकल फैक्टर्स है वो इकोनॉमी को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ें। नेक्स्ट है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में अपन, जैसे मैंने बताया था कि सोशल साइंस और पॉलिटिक्स कैसे जुड़ी हुई है, तो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई जितने भी फैक्टर्स है उनकी स्टडी अपन पॉलिटिकल ज्योग्राफी में करेंगे। नेक्स्ट है टॉपिक है अप्रोचेज। ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में दो तरह की अप्रोच आती हैं पढ़ने के लिए। ज्योग्राफी की स्टडी के लिए दो तरह की अप्रोच है। पहली है सिस्टमेटिक और दूसरी है रीजनल। ये दो अप्रोचेस है जिसमें ज्योग्राफी को पढ़ा जाता है। सिस्टमेटिक अप्रोच में क्या होता है, सिस्टमेटिक अप्रोच में कोई भी फिजिकल फेनोमेना है उसको वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के लेवल में अपन पढ़ेंगे। यानी मान लो अपन क्लाइमेट पढ़ रहे हैं तो सिस्टमेटिक अप्रोच में क्लाइमेट अपन पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ किस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक अप्रोच में अपन पूरे वर्ल्ड लेवल पर किसी भी एक फिनोमेना को पढ़ते हैं। रीजनल अप्रोच, रीजनल अप्रोच में क्या होता है, हम किसी भी एक रीजन, रीजन मीन्स कोई कंट्री हो गई, कोई स्टेट हो गई, ठीक है, कोई एक जगह को लेकर अपन क्या करते हैं, उसके सारे जितने भी फिनोमिना हैं उनको पढ़ते हैं। लाइक इंडिया, जैसे अपनी सेकंड बुक है इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है, वो रीजनल अप्रोच पर काम करती है। रीजनल अप्रोच पर कैसे, उसमें अपन इंडिया की सारे फिजिकल फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे कि क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसा है, एग्रीकल्चर कैसा है, इंडस्ट्रीज कैसी है। तो जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक रीजन के लेवल में पढ़ेंगे, एक इलाके या एक जगह के लेवल में पढ़ेंगे। लेकिन सिस्टमेटिक अप्रोच में क्या होता है, केवल एक फिजिकल फेनोमेना को लेकर पूरे वर्ल्ड की स्टडी की जाती है, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट जो अपना चैप्टर था ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, उसमें हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पहला जो पॉइंट था वो था मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मीनिंग क्या है, ये जियो प्लस ग्राफो दो वर्ड से मिलके बना है जिसका अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है। डेफिनेशन क्या हो गई, डेफिनेशन ये हो गई ज्योग्राफी की, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ एज ए होम, एज होम ऑफ ह्यूमंस। यानी अर्थ का डिस्क्रिप्शन उसको क्या मानते हुए, ह्यूमंस का घर मानते हुए, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि ज्योग्राफी में अपन किन किन चीज़ों को स्टडी करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन का अपने को आंसर मिलता है। तो 3 क्वेश्चन हमने देखे थे, व्हाट, वेयर और वाई। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर अपने को ज्योग्राफी में मिलता है कि कोई चीज़ है यानी कोई फिनोमिना है, ठीक है, कोई माउंटेन है, कोई प्लेटू है, वो क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन अपने को ज्योग्राफी में मिलता है। वेयर, वेयर मीन्स कोई वेजिटेशन है, मान लो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, वो कहाँ पाए जाते हैं अर्थ में, तो वेयर का आंसर हो गया। अब वाई है, वाई में अपन है कि कोई स्पेसिफिक क्लाइमेट किसी जगह पर क्यों पाया जाता है, तो उसका आंसर भी हमें ज्योग्राफी में मिलता है। फिर हमने पढ़ा था कि रिलेशन ऑफ ज्योग्राफी विद अदर साइंसेज, तो ज्योग्राफी और साइंस का हमने रिलेशन पढ़ा था कि भाई मैथ्स अपन ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं
और मैथ्स एज ए सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, दोनों में कैलकुलेशन होती है। फिर केमिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है। केमिस्ट्री अपन ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं जब अपन रॉक्स के बारे में या फिर ओशंस के बारे में पढ़ते हैं, सैलिनिटी वगैरह, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। फिर ज्योग्राफी और सोशल साइंस, जितनी भी सोशल साइंस के पार्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से जुड़े हुए होते हैं। फिर हमने पढ़ा था ज्योग्राफी के अलग अलग पार्ट्स, ब्रांचेज हो गई। ज्योग्राफी की दो मेन ब्रांचेज है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ा। और ह्यूमन ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था कल्चरल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है। फिर लास्ट में हमने ज्योग्राफी की दो अप्रोचेस पढ़ी थी, सिस्टमेटिक अप्रोच और अपने रीजनल अप्रोच, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।